अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़। और आज की वीडियो में हम गंदम के हवाले से कुछ अच्छी और कुछ बुरी ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अच्छी ख़बर के हवाले से। तो अच्छी ख़बर ये है कि मुल्क में जो है वो जिस तरह से बारिशों का सिलसिला जो है वो नहीं हो रहा था, गुज़श्ता हफ़्ते में देखा हमने कि मुल्क के जो ज़्यादातर हिस्से हैं उनमें बारिशें हुई और ये काफ़ी ज़्यादा सूदमंद साबित होंगी गंदम की क्रॉप के हवाले से, क्योंकि ख़ुसूसन जो पोठोहार का ख़िता है वहाँ पर गंदम शदीद जो स्ट्रेस में चली गई थी, क्योंकि गंदम की सोइंग के बाद से कोई भी बारिश नहीं हुई थी और तवील जो खुश्क साली है उसका शिकार हो गई थी। तो अब ख़िता पोठोहार समेत पंजाब, जनूबी पंजाब और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अच्छी बारिशें हुई हैं, जिसके बायस यकीनी तौर पर जो गंदम पर इसके अच्छे असरात जो हैं वो मुरतब करेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो बुरी ख़बरें हैं उसके हवाले से। तो बुरी ख़बरें एक तो यही हैं कि अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो सकी है कि गंदम की ख़रीदारी के हवाले से जो है वो एक तो क्या मेकनिज़म होगा। ये तो फ़ाइनल हो चुका है कि प्राइवेट सेक्टर ही गंदम जो है वो ख़रीदेगा, सरकारी सतह पर जो है वो गंदम ख़रीदारी नहीं की जाएगी। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक वाज़ेह नहीं किया गया कि किसान के जो राइट्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो हुकूमत क्या इक़दामात लेगी कि किसान का इस्तेहसाल ना हो। क्योंकि अभी तक जो मार्केट में किसान को रेट मिल रहे हैं 2600 से लेकर 2800 के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में रेट वेरी कर रहे हैं। और सिंध जहाँ पर गंदम आ चुकी है वहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि 3000 को भी गंदम की कीमतें टच नहीं कर रही हैं। तो किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है और आने वाले सालों में इसके गंदम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। जैसा कि हमने देखा कि इन सालों में भी गुज़श्ता साल भी और इस साल भी जो गंदम की कीमतों में जो सोइंग है उसमें कमी वाक़या हुई है। तो अगर हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी वाज़ेह ना की गई तो आइंदा साल में हुकूमत को इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर गंदम जो है वो सरप्लस नहीं होगी तो अल्टीमेटली इंपोर्ट की जानिब जाना पड़ेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो बैरून मुल्क के किसानों को जो है वो उसका फ़ायदा देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक और बुरी ख़बर के हवाले से, जो कि सिंध के हवाले से सामने आई है कि गंदम के हवाले से जो स्टॉक्स पड़े हुए थे सिंध हुकूमत के गोदामों में उन पर डाका पड़ा है। और वो डाका किसी और ने नहीं बल्कि फ़ूड डिपार्टमेंट के अपने मुलाजमीन की जानिब से डाला गया है। और 1,70,000 बोरियाँ जो गंदम की हैं वो गायब हो गई हैं। यानी कि गोदामों से 1,70,000 बोरियाँ गायब हो गई हैं। और 4 जो महकमा खुराक के सुपरवाइज़र हैं उनको इसका ज़िम्मेदार करार दिया गया है और उनको शो काज नोटिस दिया गया है और ये कहा गया है कि वो 14 दिन में इसका जवाब दें। इन बोरियों के हवाले से भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 40 केजी की बोरियां नहीं हैं बल्कि 100 केजी की 1,70,000 बोरी जो है वो सरकारी गोदामों से गायब हो गई है। और जो सुपरवाइज़र हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं और उनमें ये बताया गया है कि जो निसार मीर जत हैं 1,926 बोरियां जो हैं वो गायब करने का इल्ज़ाम है। जुल्फ़िकार अली हैं 7,041 बोरियां गंदम की गायब करने का इल्ज़ाम है इन पर। मोहम्मद शरीफ भुट्टो हैं, इन पर 813 बोरियां गायब करने का इल्ज़ाम है। और अयाज़ अली, इन पर 6,402 बोरियां गायब करने का इल्ज़ाम है। और अब इन चारों फूड सुपरवाइज़र्स को ये कहा गया है कि वो शो काज का नोटिस का जवाब जो है वो 14 दिन में जमा करवाएँ। बसूरत दीगर इन्हें जो है वो हतमी शोकाज नोटिस देकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो किसानों के साथ ये भी एक जुल्म होता है कि गंदम जो है वो सरकारी गोदामों से पड़ी हुई जब गायब होती है, या गुज़श्ता साल हमने देखा कि सिंध में जो फूड डिपार्टमेंट के पास गंदम पड़ी हुई थी उनमें से मिट्टी और रेत निकली थी। तो इस तरह से करप्शन जो की जाती है तो उसके बाद बायस हुकूमतें जो हैं वो भी तंग आ जाती हैं कि इस करप्शन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली फिर वो हुकूमत जो है वो ख़रीदारी से इसी चीज़ को बहाना बनाती है कि क्योंकि करप्शन होती है तो हुकूमत क्यों ख़रीदे, प्राइवेट सेक्टर जो है वही ये काम करे ताकि जान छुड़ाई जा सके इन तमाम तर मामलात से। तो ये अल्टीमेटली इनका भी जो डैमेज है वो किसानों को होता है। गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि पास्को में जब गंदम की ख़रीदारी शुरू हुई तो वहाँ पर भी जो बोरियों की जो ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो सामने आई थी। तो सरकारी डिपार्टमेंट्स का भी किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर भी कोई चेक एंड बैलेंस हो ताकि जो है वो अल्टीमेटली इन तमाम तर चीज़ों का, इस करप्शन का और इस तमाम तर बेज़ाब्तियों का नुकसान भी किसानों को पहुँचता है।